इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। पाकिस्तान में बकरे को खिलाया जा रहा है। ईरान का शहर है इस्फहान, उसकी एयर बेस पर हमला किया गया है, मिसाइल दागे गए हैं। ये इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर बाकायदा तौर पर मिसाइल हमला था। उसका हलाल करने के लिए, हलाला किसने लिखा है? ये हमला उस दिन हुआ है जब आयतुल्लाह खामेनी की आज बर्थडे है। तारीखी तौर पर ये इलाका यहूदियों का था, लेकिन फलस्तीनियों का नहीं था। बीप बीप ज्यादा हुआ है, आंटी कम बोली हैं, लेकिन आंटी आइकॉनिक है। बताता ना, फलस्तीनी जो बने, अरब मुसलमान बने, वो भी तो यहूदी थे ना एक वक्त में। अच्छा, वही ईसाई हुए, फिर उन्हीं में से इस्लाम जब कबूल किया। इंटरनेशनल पावर्स कैन नॉट प्ले अ रोल। चाइनीज आर टू सेल्फिश, ग्रेट पावर्स आर टू वन साइडेड। उससे पूछना कि मेजर ने बोला था, सच बोला कि झूठ बोला है? तुम्हारी फौज, तुम्हारी 2 टके की घटिया फौज ने अमेरिकन से $450 मिलियन लिए हैं। ये देखो हेडलाइन। इजराइल ये कहेगा कि भाई इजराइल ने ईरान को आयतुल्लाह खामेनी को ये बर्थडे का गिफ्ट है। यानी कि आपका कहना ये है कि फलस्तीनियों का आगाज कैसे हुआ? पहले तो थे सारे यहूदी और ये फलस्तीन में रहा करते थे। फलस्तीनी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद किंग भारत न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, ईरान और इसराइल बीते कई दिनों से आमने सामने हैं। इस तनाव की शुरुआत 1 अप्रैल को हुई जब सीरिया स्थित ईरानी दूतावास पर हवाई हमला हुआ। इस हमले में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) के अल-कुद्स बल के एक वरिष्ठ कमांडर सहित कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। ये सभी दमिश्क दूतावास परिसर में एक बैठक में भाग ले रहे थे। हमले का आरोप इसराइल पर लगाया गया, जिसने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। इस हमले के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी ने कहा कि इसराइल को उसके ऑपरेशन के लिए दंडित किया जाना चाहिए और किया भी जाएगा। चेतावनी के बाद ईरान ने शनिवार 13 अप्रैल की रात इसराइल पर 330 मिसाइलें दागी। इस दौरान ड्रोन हमले भी किए गए। अब इसराइल भी ईरान पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे रहा है। इससे संकेत मिल रहा है कि क्रिया प्रतिक्रिया का यह सिलसिला जल्द थमने वाला नहीं है। आज ईरान और इसराइल भले ही आमने सामने हैं, लेकिन ये कभी दोस्त हुआ करते थे। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पैसा मिलेगा, बरोबर मिलेगा, लेकिन वो पैसा किस चीज के लिए? अभी भी वो पैसा तुम्हारे जनरल्स के महलों के लिए है। ये जो आज हम फलस्तीनी देख रहे हैं, इनके एंसेस्टर्स, इनके आबाओ अजदाद कुछ ईसाई होंगे, कुछ के यहूदी होंगे, लेकिन ये फलस्तीन से ही बिलोंग करते हैं। यही के यहूदियों में से ही आधे मुसलमान हुए। होम शैल वी नॉक, किसका दरवाजा खटखटाया जाना चाहिए? हुज नॉक शैल बी नॉक्ड। तारीखी तौर पर ये इलाका यहूदियों का था, लेकिन फलस्तीनियों का नहीं था। नहीं, मैं बताता ना, फलस्तीनी जो बने, अरब मुसलमान बने, वो भी तो यहूदी थे ना एक वक्त में। अच्छा, वही ईसाई हुए, फिर उन्हीं में से इस्लाम जब कबूल किया, उन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो वो मुसलमान अरब बन गए, फलस्तीनी बन गए। फलस्तीनी और यहूदियों में फर्क डाल दिया गया। अच्छा, यानी कि आपका कहना ये है कि फलस्तीनियों का आगाज कैसे हुआ? पहले तो थे सारे यहूदी और ये फलस्तीन में रहा करते थे। फलस्तीनी यहूदी कह लीजिए, फलस्तीनी यहूदी आज की टर्मिनोलॉजी में फलस्तीनी यहूदी। ये तब वहां पर एक ही लोग बसते थे, वो फलस्तीनी यहूदी थे। ये डिफरेंट मुमालिक में गए, इनमें से चंद लोगों ने अरब मुमालिक गए या वैसे ही किसी भी बिना पर पहले ईसाई हुए, बाद में इस्लाम कबूल किया। अब ये जो आज हम फलस्तीनी देख रहे हैं, इनके एंसेस्टर्स, इनके आबाओ अजदाद कुछ ईसाई होंगे, कुछ के यहूदी होंगे, लेकिन ये फलस्तीन से ही बिलोंग करते थे। यहूदियों में से ही आधे मुसलमान हुए, तो अब ये तनाजा जो है वो फलस्तीनी और यहूदियों का है, ये आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल। जब ईरान ने 300 ड्रोन, मिसाइल, बैलिस्टिक, किसी भी प्रकार की मिसाइल जब फायर करी थी ना, तो 2 देश थे बीच में जिन्होंने कुछ मिसाइल अपने लेवल पे उड़ा दी थी। हवा किसका दरवाजा खटखटाया जाए? यूएन बैठा हुआ है, टूथलेस टाइगर है, ना ओदी को सोंदा, ना गेंदा, ना लानी। इजराइल की तरफ से हमला हुआ है ईरान पर। जैसा मैंने आपको कहा, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि इजराइल ने ईरान के शहर इस्फहान को ही क्यों टारगेट किया है, पहले मैं आपको ये बताती हूं कि
ये हमला उस दिन हुआ है जब आयतुल्लाह खामेनी की आज बर्थडे है। तो इजराइल ने खामेनी की सालगिरह के दिन ईरान को टारगेट किया है। नेतन्याहू ने आयतुल्लाह खामेनी की बर्थडे पर वहां पर उनकी तरफ से तो वो यही कहेंगे कि हमने उनकी बर्थडे पर ये गिफ्ट दिया है कि भाई इजराइल ये कहेगा कि भाई इजराइल ने ईरान को आयतुल्लाह खामेनी को ये बर्थडे का गिफ्ट है। तो सालगिरह पर यानी जिस दिन आयतुल्लाह खामेनी जो कि सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान और ईरान में उससे बड़ा कोई पर्सनालिटी नहीं है, ईरान उसको जिस तरीके से उनको आयतुल्लाह खामेनी को देखता है, तो आयतुल्लाह खामेनी की सालगिरह के दिन इजराइल की तरफ से ये हमला किया जाना ये बहुत मीनिंगफुल। पाकिस्तान में बकरे को खिलाया जा रहा है उसका हलाल करने के लिए। हलाला किसने लिखा है? बकरे का हलाला नहीं होता, बकरा हलाल होता है, बकरा हलाल करने के लिए। International powers cannot play a role. Chinese are too selfish. Great powers are too one-sided. कि अमन जो लाना है वो उस किसी के बस के काम नहीं है। ठीक है जी, अभी तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा था कि हम जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन अभी रिपोर्ट किया जा रहा है कि ईरानी जो हुकाम है वो कह रहे हैं कि हम इमीडिएट रिटेलिएट नहीं करेंगे। ये बेसिकली ये जो टाइम बोरिंग की जा रही है ना दोनों तरफ से, ये भी एक डीएस्केलेशन का स्टाइल है कि फॉर एग्जांपल ईरान के कॉन्सुलेट पे हमला हुआ, ईरान ने कुछ दिन लगाए अटैक किया, आगे से फिर उन्होंने कुछ दिन लगाए 5 दिन, फिर अटैक किया। अब जो ईरान के ऊपर हमला हुआ है उसकी इंटरनेशनल मीडिया कोई इतना शोर नहीं डाल रहा, लेकिन जो ईरान ने इजराइल पे किया था दैट वाज अ न्यूज़। व्हाई? बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम इजराइल जो है वो उसके ऊपर, क्योंकि एंड देन अमेरिकन ने उसको स्टॉप करना था, ब्रिटिश ने स्टॉप करना था। ये सारी चीजें सुनने में तो ये आ रहा था कि ऋषि सुनक साहब जो हैं वो बीबी नेतन्याहू से बात करना चाह रहे थे, लेकिन बीबी नेतन्याहू वाज टू बिजी टू टॉक विद ऋषि सुनक बिकॉज जो मेन कंट्री था जिससे बात करनी थी वो अमेरिका था। सो बेशक ऋषि सुनक के जहाज जो थे उन्होंने बड़ी मदद की, लेकिन अमेरिका है। ठीक है जी। अब ये जो पता चला है कि एक इजरायली मिसाइल ने ईरान को स्ट्राइक किया है और ईरानी स्टेट मीडिया भी इसको मान गया है कि ये एक्सप्लोजन्स हुए हैं इस्फहान के अंदर, फ्लाइट सस्पेंड हो गई हैं। ईरान इसको टेक्निकली अभी डाउन प्ले कर रहा है, शोर नहीं डाल रहा, बिकॉज जितना ज्यादा इसको हाईलाइट करेगा उतना ज्यादा फिर अवाम के सामने जवाब देना पड़ता है।